हमारा एक ही मकसद है कि आगे जो ईद उल अज़हा का त्यौहार आ रहा है मुस्लिम समाज में, ये कुर्बानी का त्यौहार कहलाया जाता है। तो इस त्यौहार पे हमारी एक ही डिमांड है मुस्लिम समाज से कि आइए, जो लोग गोकशी करते हैं, जो गौ को ज़िबा करते हैं, ये अच्छा नहीं है, गुनाह है। मोहम्मद साहब जम्मू आए हैं और जम्मू की सबसे बड़ी गौशाला आंफला में, और बता दें मुस्लिम राष्ट्र मंच आगे आया है और गौ हत्या पर बात की है। जनाब, ये कानून बनना चाहिए पूरे देश में कि गोकशी नहीं होनी चाहिए और गोकशी करने वालों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मुस्लिम राष्ट्र मंच से मोहम्मद अफजाल मेरे साथ हैं और ये गौशाला आए हैं। और हज़रत मोहम्मद ने फरमाया कि भाई, अगर तुमने किसी दूसरे मज़हब के मानने वाले का दिल दुखाया, यानी वो उसकी आस्था के ऊपर तुमने चोट पहुंचाई, तो याद रखो आखिरत के दिन मैं उस दूसरे धर्म के मानने वाले के साथ खड़ा होऊंगा, तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होऊंगा, और तुम्हें जहन्नुम पहुंचाने के लिए मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा। 20-22 साल से मैं इस संगठन में काम कर रहा हूँ। ऊपर किसी मौलवी, किसी मुफ्ती, किसी की ये ताकत नहीं बनी कि मेरे खिलाफ एक फतवा दे सके। और मैं जो बात करता हूँ ऐसी बात करता हूँ, खुली बात करता हूँ। ऐसे भी होंगे कोई लोग जो आपके खिलाफ फतवा जारी कर दें। देखिए, फतवा जारी करना कोई ये नहीं है कि ज़िंदगी और मौत का मसला है। फतवा एक राय है कि एक आप मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो भी ठीक है। प्रार्थना करूंगा गौ माता इन्हें शक्ति दे। मोहम्मद साहब देखिए, एक गौशाला में आए हैं और आज इसी गौशाला से शुरुआत की है। माहौल कायम होगा, एक दिन ये होगा कि इस देश के अंदर गौ सुरक्षित रहेगी, ये मेरा मानना है। हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, आइए हम सब लोग गौ की सेवा करें, गौ को फल खिलाएं, गौ को गुड़ खिलाएं, गौ को चारा खिलाएं। सारे लोग सर आपके खिलाफ भी होंगे। देखिए, खिलाफ देखिए, जब तक के वो कहते ना भगवान राम थे तो राक्षस भी थे, हज़रत आदम थे तो शैतान भी था, और इंसान है तो हैवान भी है। ये सब एक दूसरे के साथ है। ईश्वर ने दोनों को एक साथ, जब तक इंसान को कैसे पहचानोगे जब तक हैवान को नहीं जानोगे। अब करोड़ों लोगों की आस्था है गाय में, तो किस तरह से आपको विचार आया कि मैंने इस ट्रैक पर चलना है? गौशाला में आकर आपको कैसा लगा? ये बहुत मन को शांति मिल रही है और बहुत सुख मिल रहा है। और मैं तो ख़ास तौर से अध्यक्ष जी महाराज का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने, आप ये समझिए, मुझे तुलवाया और पूरा वो जो है तुला की, मेरे वो चारे की तुला करी, और तुला करने के बाद उन्होंने फिर यहाँ पे ये चारा बंटवाया। तो मेरे लिए इससे ज़्यादा शुभ कार्य क्या होगा? मेरा तो जीवन धन्य हो गया। मुस्लिम राष्ट्र मंच से मोहम्मद अफजाल मेरे साथ हैं और ये गौशाला आए हैं और आज आंफला की सबसे बड़ी, यानी कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी गौशाला आंफला में इन्होंने शुरुआत की है कि गाय माता की सेवा करनी है, गाय को चारा खिलाना है। और बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक मुस्लिम होकर और हर एक गाय की सेवा करना, जिसमें 33 कोटि देवी देवता हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ये खबर सुनकर आप भी हैरान होंगे, लेकिन ये एकता का संदेश है। खूबसूरत देश है हमारा, और इन्हीं से जानते हैं। जनाब, क्या कहना चाहते हैं? आज आप यहाँ पर गौशाला आए हैं और क्या प्लान है आपका? देखिए, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की टीम की जानिब से और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मैं यहाँ पर आया हूँ, और हमारा एक ही मकसद है कि आगे जो ईद उल अज़हा का त्यौहार आ रहा है मुस्लिम समाज में, ये कुर्बानी का त्यौहार कहलाया जाता है। तो इस त्यौहार पे हमारी एक ही डिमांड है मुस्लिम समाज से कि आइए, जो लोग गोकशी करते हैं, जो गौ को ज़िबा करते हैं, ये अच्छा नहीं है, गुनाह है। और हमें चाहिए, हम हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, आइए हम सब लोग गौ की सेवा करें, गौ को फल खिलाएं, गौ को गुड़ खिलाएं, गौ को चारा खिलाएं। और कहीं ना कहीं अगर हमारे पास ऊपर वाले ने कुछ गुंजाइश दे रखे तो गौदान भी करें। इस प्रकार से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का ये मैसेज, अभी हमने मध्य प्रदेश में हमारा 4 दिन का अभ्यास वर्ग हुआ था, उसमें हमने एक रेजोल्यूशन इस तरह का पास किया था। उस पर अमली जामा पहनाने के लिए हम यहाँ आपके पास हैं। बहुत सारे लोग सर आपके खिलाफ भी होंगे। देखिए, खिलाफ देखिए, जब तक के वो कहते ना भगवान राम थे तो राक्षस भी थे, हज़रत आदम थे तो शैतान भी था, और इंसान है तो हैवान भी है। ये सब एक दूसरे के साथ है। ईश्वर ने दोनों को एक साथ, जब तक इंसान को कैसे पहचानोगे जब तक हैवान को नहीं जानोगे। जब हैवान को या शैतान को पहचान लोगे तभी इंसान को जान पाओगे, नहीं तो इंसान को आप जान नहीं सकते। इंसान को जानने का तरीका यही है कि इंसान में और हैवान में फ़र्क क्या है, ये पता चल जाता है। मोहम्मद साहब, करोड़ों लोगों की आस्था है गाय में, तो किस तरह से आपको विचार आया कि मैंने इस ट्रैक पर चलना है? नहीं, हम लोग जब से हमारा संगठन शुरू हुआ 2002 से
24 दिसंबर 2002 से हमारा ये संगठन चला है और तब से पहला जो हमने प्रस्ताव ये कहता है गौ को रक्षा के लिए एक कानून बनना चाहिए पूरे देश में कि गोकशी नहीं होनी चाहिए और गोकशी करने वालों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। हम लोगों ने पहले दिन ये रेजोल्यूशन पास कर दिया था जब 24 दिसंबर 2002 को पहला हमारा कार्यक्रम हुआ था उसे, और हस्ताक्षर अभियान चलाया हमने गौ के ऊपर। विश्व मंगल गौ ग्राम यात्रा हम लोगों ने शुरू हुई थी, उसमें लगातार हमने जो है पूरे जम्मू कश्मीर से 27,000 से भी अधिक मुस्लिम समाज के लोगों ने गोकशी को रोकने के लिए हस्ताक्षर करके दिए। ये हमारा सिस्टम है। और उसके बाद जो है ना हमने हर साल ये करते हैं, लेकिन इस साल ज़रा कुछ व्यापक है कि ताकि पूरे जम्मू कश्मीर से हम ये पहला जो कार्यक्रम हम जम्मू कश्मीर से शुरू कर रहे हैं, इस प्रकार से पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम किया जाएगा। तो मोहम्मद साहब जम्मू आए और जम्मू की सबसे बड़ी गौशाला आंवला में, और बता दें मुस्लिम राष्ट्र मंच आगे आया है और गौ हत्या पर बात की है। जनाब ये जम्मू कश्मीर, यहाँ पूरे भारत में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गोकशी नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ राजकुमार गुप्ता हैं जो ऑल जम्मू एंड कश्मीर गौरक्षा समिति के प्रधान हैं। राजकुमार जी, क्या लग रहा है ये खूबसूरत शब्द सुन के? देखिए, जैसे इन्होंने 2002 में ये मुहिम शुरू की थी, घर घर जाकर भी इन लोगों ने ये प्रचार किया। यही अगर हम लोगों में कुछ चंद लोग भी अगर निकल आएँ तो जब सिर्फ किसी को भी, जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसको ए की जगह कोई बी पढ़ाएगा तो बी पढ़ेगा, ए नहीं पढ़ेगा। जैसे आज इन्होंने ये कदम उठाया है, ऐसे ही इनको देख के कुछ और भी लोग आएंगे, क्योंकि देखो धर्म तो हमारा एक ही है और कोई धर्म तो है ही नहीं है। हम पहला धर्म है हमारा इंसानियत, इंसान, उससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। जैसे घर में 4 बच्चे पैदा होते हैं, कोई राधा स्वामी बन जाता है, कोई जय कृष्णिया बन जाता है, कोई माता का पाक, मतलब है तो परिवार एक, बाप तो एक ही है, माँ भी एक है, बाप भी एक, दूसरा कोई है ही नहीं है। पर इंसान अपनी जातों पातों में बांटा हुआ है, इंसानियत की तरफ देख नहीं रहा, इसलिए हम दुख झेल रहे हैं। आपने देखा होगा जो भी अच्छा काम करता है वो सुखी पूर्व जीता है, उसका परिवार भी आगे चलता है और उसके नाम के आगे उसको बोलते हैं ये बहुत देवता आदमी है। यहाँ के लोग उसको देवता बना देते हैं तो बाहर के लोग जो ऊपर वाले क्या बनाएंगे? तो जो बुरा काम करता है उसको क्या बोलते हैं? राक्षस। अगर कोई अच्छा काम करते हैं उसको बोलते हैं सरबन बेटा। अगर माँ बाप, वो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है और उसको क्या लोग बोलते हैं? सरबन है जी, ये सरबन है, सरबन के साथ जोड़ा जाता है। अगर कोई थोड़ा सा गलत काम करता है, अगर माता पिता, उसको बोलते हैं राक्षस है, ये उग्रवादी है, राक्षस है, ये बेड़िया है, किस किस नाम से उसको पुकारा जाता है। तो अच्छा काम करने के लिए हम सरबन बन जाते हैं, प्रहलाद बन जाते हैं, ध्रुव बन जाते हैं, अमरीश बन जाते हैं, बली महाराज बन जाते हैं, परीक्षित बन जाते हैं और उन्हें देवी देवताओं को साथ जोड़ा जाता है। अच्छे काम की ये होती है। आज ये भारतवर्ष में निकले हैं, भगवान इनको लंबी उम्र करे और इनको शक्ति दे, इतनी सहन शक्ति दे कि इनकी आवाज़ घर घर तक जाए और ये सुखपुर, जहाँ गौ सुखी है वहाँ समाज पूरा सुखी है। जहाँ समाज में गौ ही सुखी होगी तो ये समाज सुखी होगा। अगर गौ सुखी नहीं होगी तो समाज सुखी रह ही नहीं सकता। महाभारत किस पे हुई थी? गौ माता पर ही हुई थी। गौ के ऊपर ही गाँव बने थे, गौ के ऊपर ही गोत्री बनी, गोत्र बने, गौ के ऊपर ही गंधोत्री, गौ के ऊपर ही सब कुछ है। अभी इन्होंने शुरुआत की राजकुमार जी आंवला गौशाला से, क्या आप इन्हें कहना चाहेंगे? मैं तो इनको, मैंने अभी कहा, भगवान इनको लंबी उम्र करे, इनके शक्ति दे, इनमें इतनी सहन शक्ति दे, इनकी जीवा में सरस्वती या बास रहे। जो ये बात कहें वो लोगों को कानों में जाए और लोग उनको सुने और उस पर अमल करें। क्योंकि एक ही इंसान होता है, जब एक होता है उसके साथ 0 लगे तो 10, 2 लगी तो 100, 3 लगी तो हो गया 1000, 4 लगी तो 10,000, 5 लगी तो 1 लाख। एक आदमी ही पूरे समाज को चेंज कर सकता है। तो इसलिए मैं इनके आगे, गौ माता के आगे प्रार्थना करूंगा, गौ माता इन्हें शक्ति दे। मोहम्मद साहब देखिए, एक गौशाला में आए हैं और आज इसी गौशाला से शुरुआत की है। पूरे भारत में सभी गौशाला में जाएंगे सर? हाँ, तकरीबन हमारी कोशिश ये है कि पूरे देश में, मैं नहीं, हमारे और स्वयं सेवक हैं तो वो भी अलग अलग स्थानों पे, जैसे जैसे पूरे देश में हमारे 25 राज्यों के अंदर जो है 350 से ज़्यादा ज़िलों में हमारा काम है, तो इसलिए उन सबको भी मैसेज दिया हुआ है। तो मैंने तो यहाँ से शुरू किया और अलग अलग स्थानों पे जाऊँगा, लगातार जा रहा हूँ मैं। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि इसको हमारे समाज के, हमारे जो संगठन के लोग जो हैं वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाएंगे, और इस तरह का माहौल कायम होगा। एक दिन ये होगा कि इस देश के अंदर गौ सुरक्षित रहेगी, ये मेरा मानना है। ये हमारे देश में ऐसी विचारधारा है कि कोई भी अगर इस तरह की, जिस तरह से आप इंसानियत का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे भी होंगे कोई लोग जो आपके खिलाफ फतवा जारी कर दें।
देखिए, फतवा जारी करना कोई ये नहीं है कि ज़िंदगी और मौत का मसला है। फतवा एक राय है कि एक आप मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो भी ठीक है। तो फतवा जारी होता रहा। मेरे ये ऊपर वाले की दया है, ये उसका करम है कि पिछले 20-22 साल से मैं इस संगठन में काम कर रहा हूँ। ऊपर किसी मौलवी, किसी मुफ्ती, किसी की ये ताकत नहीं बनी कि मेरे खिलाफ एक फतवा दे सके। और मैं जो बात करता हूँ ऐसी बात करता हूँ, खुली बात करता हूँ। तो ऊपर वाले की दया है मेरे साथ, और उनको भी ये एहसास है। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ ना आपसे, वो ये नहीं बात कर रहा कि मैं कोई अनोखी बात कर रहा हूँ, मैं कुरान हदीस की बात करता हूँ। देखिए, हज़रत मोहम्मद ने फरमाया है, हज़रत मोहम्मद ने फरमाया कि भाई अगर तुमने किसी दूसरे मज़हब के मानने वाले का दिल दुखाया, यानी वो उसकी आस्था के ऊपर तुमने चोट पहुंचाई, तो याद रखो आखिरत के दिन मैं उस दूसरे धर्म के मानने वाले के साथ खड़ा होऊंगा, तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होऊंगा, और तुम्हें जहन्नुम पहुंचाने के लिए मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा। देखिए, बहुत बड़ी बात की है और बहुत सारे लोगों को ये बात भी मालूम नहीं होगी। और जी बोले, यही फतवा है। और ये फतवा मेरा नहीं है, ये देवबंद शरीफ का फतवा है। ये मैं अपने आप नहीं कह रहा कि मैं अपने आप क्रेडिट ले रहा हूँ, ये देवबंद ने फतवा दिया है। और इस तरीके की बात ये सब लोग जानते हैं, सारा समाज जानता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे अनासिर हैं, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में कहा कि भगवान के साथ साथ शैतान भी होता है। तो शैतान है, लेकिन शैतान की इंटेंसिटी कम करने का काम हम लोग करें, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। इस गौशाला में आकर आपको कैसा लगा? ये बहुत मन को शांति मिल रही है और बहुत सुख मिल रहा है। और मैं तो ख़ास तौर से अध्यक्ष जी महाराज का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने, आप ये समझिए, मुझे तुलवाया और पूरा वो जो है तुला की, मेरे वो चारे की तुला करी, और तुला करने के बाद उन्होंने फिर यहाँ पे ये चारा बंटवाया। तो मेरे लिए इससे ज़्यादा शुभ कार्य क्या होगा? मेरा तो जीवन धन्य हो गया। क्या बात है, बहुत और एक बात मैं आपको बताऊं, मैं आपको पता होगा यूपी में एक नागा बाबा थे। हाँ, मैं जानता हूं। ठीक है, मेरे साथ काम किया उन्होंने। अभी वो शरीर छोड़ दिए हैं। उनको एक रसोली थी, जहाँ पे बहुत बड़ी रसोली थी। तो वो उन्होंने क्या, वो गायें एक जमुना के किनारे, लाखों गायें उनके पास रहती थी, है ना, वृंदावन में जमुना किनारे। एक बार क्या हुआ, वो एक मुस्लिम ही था, वो गाड़ियाँ पकड़ के ले जाता था। तो एक दिन उन्होंने उसको पकड़ लिया, पकड़ा, उसको मारा, वो मर गया। तो पुलिस आ गई। जब पुलिस आई, बोला महाराज आपने तो ये क्या किया, इसको मार दिया। बोले किसको मारा? मैंने। बोले इसको मार दिया। बोले इसको पोछो, ये मेरा गोरू ले जाएगा, गौ ले जाएगा तुम्हारा। बोले ये मर गया है, क्या बोलेगा? बोले पूछो इसको। डॉक्टर ने चेक किया, वो मरा हुआ था। इसको पूछो कि दोबारा ये गौ लेगा? बोला महाराज ये तो मर गया है, कहाँ बोलेगा? अच्छा तुम नहीं पूछता है, साला उठ खड़ा हो जा। वो खड़ा हो गया। अब तू गाय लेके जाएगा? बोलता मैं जहाँ से जाऊँगा तो गाय ले जाऊँगा, आज के बाद जहाँ से जाऊँगा नहीं, यहीं रहूँगा। आज उनके जाने के बाद वही गौशाला को पूरी संभाल रहा है। उसका मन कहेगा, अगर ये आए मैं लाख रुपए देना चाहता हूँ, मन कहा तो इनसे लेंगे। अगर उसका मन नहीं कहा तो 100 करोड़ भी देगा, वो नहीं लेगा। वही सारी गाय का राक्षस है जो गाय को ले जाता था। गौ माता की कृपा जब हो जाती है, बड़े बड़ों को भी बना देती है। इसीलिए बाबा जो थे ना मेरे साथ, मैंने उनके साथ काम किया। मुंबई में एक बहुत बड़ा कत्ल खाना था, देवनार कत्ल खाना। उसके अंदर हर रोज़ 2000 बैल कटते थे, 2000 बैल कटते थे। और हम लोगों ने वहाँ जाकर उस कत्ल खाने में जो बैलों को कटवाना बंद करवाया। उसमें कहीं ना कहीं वो नागा बाबा और हमारे आंदोलन का बहुत बड़ा असर था। और आज जो इस तरीके से हमने लगातार, ये आज का काम नहीं है हमारा, ये निरंतर कार्य है। और हमारा निरंतर कार्य इसलिए कि इस देश और समाज के अंदर एकता है, मोहब्बत है, भाईचारा है, जब तो हम विश्वगुरु कहलाएंगे। नहीं तो अगर हमारे आपस में लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, तो हम विश्वगुरु कैसे होंगे? तो इसलिए हमें इस देश को विश्वगुरु बनाना है। तो सारे सर्व समाज को मिलकर एक साथ इस काम में कार्य करना। कोई भी ऐसा देश नहीं जहाँ पेड़ से लेकर पत्थर तक पूजा होती हो। बिल्कुल, यही हमारा एक भारतवर्ष है, जिसे कन्या को भी माता समझा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। एक पत्थर पकड़ के लाते हैं, उसे भी शंकर जी समझा जाता है। एक वृक्ष की हम पूजा करते हैं, उसको भी देव माना जाता है। यही हमारा भारतवर्ष है, यही हमारे भारतवर्ष की पहचान है। इसलिए कोई भी ऐसा देश बताओ जहाँ ऐसा होता है, कहीं नहीं। यही एक देश है, भारतवर्ष है। ये देवभूमि है हमारा भारतवर्ष। धन्य आप भी और धन्य हम भी हैं, दोनों हम दोनों समाज तो हमारा। नहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की अगर हम बात करें तो तमाम सदस्य यहाँ पहुँचे। और बता दें, मोहम्मद साहब ने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि क्या कुछ वो कर रहे हैं। ये देखिए, आप जहाँ भी नज़र मारेंगे आपको गाय ही दिखेंगी। और
बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि गाय हत्या को लेकर जो है ये आज इन्होंने जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी गौशाला अम्फला से शुरुआत की है और हर जगह जाकर ये सबको समझाएंगे, बताएंगे कि गाय हत्या जो है वो सबसे बड़ा अपराध है और मुस्लिम राष्ट्र मंच आगे आया है। यह खूबसूरती हमारे जम्मू कश्मीर की, भारत की। और जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं वो तो नफरत फैलाएंगे ही, और इस खबर को देखने के बाद भी बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा जनाब, एकता में बल है, सब लोग एक होंगे, देश आगे बढ़ेगा। और देश आगे बढ़ेगा जब देश विश्व गुरु बनेगा। तो जनाब जितने भी देश हैं जो यहां पर हमारे भारत में खलल डालने की कोशिश करते हैं वो भी बच नहीं पाएंगे। देखते रहिए आपका अपना मन पसंदीदार चैनल भारत मॉनिटर, कैमरामैन शैलत्री के साथ। जय हिंद।